हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज सबसे पहले एक कमेंट लेते हैं। मितेश सर का कमेंट है, रिक्वेस्ट यू टू डू टेक्निकल एनालिसिस ऑफ अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड, दिस स्टॉक लुक गुड इन लॉन्ग टर्म। तो अनुपम रसायन एक केमिकल सेक्टर का बिजनेस मॉडल है, स्मॉल कैप कंपनी है। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर अपने को बाइंग करनी चाहिए। जो पहले से इन्वेस्ट है वो उनको क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लगभग टॉप के पास में है तो इसमें करेक्शन होती है, तो कहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, वो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करते हैं। और ये भी जानने की कोशिश करें कि किस तरह से प्राइस एक्शन, केवल प्राइस एक्शन को रीड करके एक अपन अच्छा इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। तो चलते हैं अपन इसके टेक्निकल चार्ट पे। अनुपम रसायन का ये केमिकल सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी कह सकते हो, और ये मार्केट में लिस्टेड हुई थी। देख सकते हो कि मार्केट में लिस्टेड मार्च 21 में मार्केट में लिस्टेड हुई थी, जब ये 500 रुपए का लगभग स्टॉक था। अभी 1000 के रुपए के लगभग ट्रेड कर रहा है। तो इसमें अपने को किस तरह से बाइंग करनी चाहिए, वो डिटेल से हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपने देखो, ट्रेंड का पता होना चाहिए। तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ट्रेंड का सबसे पहले अपने जरूरी है। अगर आप ट्रेंड को देख के ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, तो वहां पर पहली क्लियरिटी आपको पता चल जाती है। तो तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, अप ट्रेंड को होता है लेफ्ट बॉटम से लेकर राइट की तरफ अगर लाइन ड्रॉ करते हैं और प्राइस का मूवमेंट भी ऊपर की तरफ जाता है। देखिए, हमेशा कभी भी होता है प्राइस एकदम सीधी रेखा में नहीं जाता, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, मतलब उसको एक बाइंग सेलिंग का वो ट्रेंड बना रहता है। तो ऊपर की तरफ प्राइस अगर ऑल ओवर जाती है तो उसको अपन अप ट्रेंड बोलते हैं। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड को लेफ्ट टॉप से लेके नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं, प्राइस का मूवमेंट भी डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ है, जिस तरह से ये देख सकते हो कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा था। और तीसरा है साइडवेज। साइडवेज को अपन समझते हैं कि लेफ्ट मिडिल से लेके राइट मिडिल। देखिए, यहाँ से लेके और इस स्टॉक में ये रेंज बाउंड एरिया था। तो इस तरह से अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज को अपने समझने की कोशिश की है। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड को और किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब ट्रेंड में क्या होता है, देखिए मार्केट में लिस्टेड होने के बाद में एक बार नीचे किया, ये टॉप मान लिया, बॉटम कहीं भी होता है तो एक टॉप और बॉटम पकड़ लीजिए आप। उसके बाद में ऊपर की तरफ अगर आपको ऊपर की टॉप मिल जाता है तो वो अप ट्रेंड होगा, और नीचे की तरफ मिलता है तो फिर वो डाउन ट्रेंड का अपन दूसरी स्टेप है। तो ये ऊपर टॉप, पहले टॉप, ये टॉप, ये टॉप ऊपर की तरफ जा रहा था, मतलब अप ट्रेंड चल रहा था। फिर ये एक रेंज बाउंड एरिया कंसोलिडेट रहा, फिर ऊपर की तरफ गया और ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। डाउन ट्रेंड का क्या होता है कि जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो पहले वाले जो लोअर उनके पैटर्न होते हैं उसको ब्रेक करने के बाद में डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। कैसे, जैसे ये देखिए, एक अप ट्रेंड था और इसके बाद में ऊपर की तरफ गया और ये पहले वाले जो लोअर पैटर्न बने, सपोर्ट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया और फिर एक रेंज बाउंड एरिया में रखा। जिस तरह से स्टॉक को नीचे आता है, जिस तरह से अपन सीढ़ियों से नीचे आते हैं फिर ऊपर की तरफ जाना होता है, तो पहले सीढ़ी को क्रॉस करते हैं। उसी तरह से क्या होता है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है तो वो पहले वाले लोअर टॉप पैटर्न, लोअर टॉप पैटर्न कौन से, ये जो लोअर टॉप पैटर्न बने हुए हैं, टॉप बने हुए हैं, उनको ब्रेक करने के बाद में अपॉर्चुनिटी होती है कि ऊपर की तरफ बाइंग कर सकते हैं, ऊपर की तरफ ट्रेंड होगा। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो देखिए, एक ट्रेंड को देखिए, ट्रेंड अप ट्रेंड है। देखिए, अप ट्रेंड ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर वापस इसमें एक थोड़ा करेक्शन आ सकती है। क्यों, देखिए कब से, फरवरी 20, 500 रुपए का स्टॉक है, 1000, लगभग एक गुना, मतलब दो गुना हो चुके हैं। कब से लेके 4-5 महीने में, ठीक है। तो ये एक कॉमन सेंस है कि एक बार इसमें करेक्शन आनी है। अब कहाँ तक आई वो देख लेते हैं। अगर ये देखिए यहाँ पर, अब अपने को बाइंग करने है तो अपन डिस्कस करते हैं कि बाइंग कहाँ करनी चाहिए। पहले सपोर्ट में यहाँ पर मिला तो अपने को नहीं पता चलता कि कहाँ पर ये नीचे आ सकता है। थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से, देखिए स्टॉक अप ट्रेंड में है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू आप डिस्कस कर सकते हो एग्जैक्ट कहाँ पर आया। फिबोनाची रिट्रेसमेंट 78% पे आया, वहां पर अगर मिलता है तो सबसे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती थी। और ये देखिए, यहाँ पर कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया होगा। कौन सा बनाया, ये देखिए, इस पैटर्न को बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। क्या होती है मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, एक डाउन ट्रेंड होगा मेजर सपोर्ट के पास में, या तो आपको 61% के लगभग या 78% की रिट्रेसमेंट के लगभग अगर कोई मिलता है, वहां पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। ये देखिए, यहाँ पर डाउन ट्रेंड था और फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल, ये डोजी कैंडल, एक ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल क्या कंफर्मेशन कैंडल होती है, फिर ऊपर की तरफ चला गया, तो इसका ऐसा लेके फिर ऊपर की तरफ चला और ये मेजर सपोर्ट था। आप देखोगे आरएसआई में भी यहाँ पर डाइवर्जन दिखाई दे रहे, वो अपन आरएसआई के बारे में डिस्कस करेंगे तब आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अब ये एक मेजर सपोर्ट, अगर वापस यहाँ पर कोई स्टॉक वापस आता है, ध्यान दीजिए, ये आया था जून 22 में, और अगर वापस अपने को यहाँ पर मिल जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बना होगा।
ये देखिए अब मेजर सपोर्ट यहीं था, एग्जैक्ट थोड़ा ऊपर ही चला गया और यहाँ पर देखो कौन से ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए। एक तो इन्वर्टेड हैमर बनाया और आप इसको बोल सकते हो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, क्योंकि डोजी टाइप की कैंडल भी है और दो कैंडल बनी हुई है, तो दोनों पैटर्न बन रहे हैं। एक तो इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बन रहा है देखो ये कैंडल का, और फिर बाद में मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन भी बन रहा है जो डाउन ट्रेंड में मेजर सपोर्ट के पास में। यहाँ पर भी आप देख पाओगे कि RSI में डाइवर्जन दिखाई दे रहे होंगे एग्जैक्ट, और फिर बाद में आप इसका नीचे का ऐसा लेके फिर ऊपर की तरफ देख सकते हो। तो अगर यहाँ पर नहीं किया तो यहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना है कि यहाँ पर कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, तब अपने को इसमें बाइंग करेंगे। ये देखो यहीं था एग्जैक्ट, इसमें ये देखिए यहाँ पर आया, थोड़ा बहुत हो सकता है इसमें देखे। अब आप देखें कि RSI में डाइवर्जन दिख रहे नहीं दिख रहे, एक बार ये देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं अपन ये भी। इससे क्या है कि अपन क्लियरिटी आ जाएगी कि हाँ कुछ सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं ना। ये देखिए ये RSI की बैंडविड्थ होती है 20 से लेके 80 तक होती है। तो अपने को किस तरह से देखिए यहाँ प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ आ रहा था और RSI में देख पाओगे कि एग्जैक्ट आपको दिखाई, ये देखिए प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ आ रहा था और RSI में देखोगे तो यहाँ पर इसमें इस रेंज के बाद में RSI में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, एक कंसोल यहाँ था और वो यहाँ पर। अगर एग्जैक्ट देख पाओगे, एग्जैक्ट देखोगे तो यहाँ प्राइस का लाइन कहाँ, प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ हो रहा है यहाँ पर ये देखिए, और यहाँ पर देखोगे तो एग्जैक्ट बराबर दिखा है। तो ये RSI में डाइवर्जन बोलते हैं इसको पॉजिटिव डाइवर्जन बोलते हैं। यहाँ देखिए प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ है, मैं लाइन वापस कर देता हूँ। ये देखिए प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ है और RSI में देख पाओगे कि ये देखिए ये बराबर चल रहा है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन। और ये कंफर्म नहीं होता, ये 100% नहीं कि डाइवर्जन देखे, कोई भी डाइवर्जन लेकिन इंडिकेटर है ये सारे, इनको आपको बाद में पता चलता है, लेकिन अपने को अलर्ट हो जाना है कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनने पर। तो यहाँ पर बाइंग की जा सकती थी, यहाँ पर भी की जा सकती है। अब कहाँ पर करना है ये देखते हैं। अब मैं एक वीकली टाइम फ्रेम में कर देते हैं। देखिए इसमें बार बार एक ट्रेड लाइन का पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा था। कौन सी ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा था, ये देखिए इस ट्रेड लाइन का, इस ट्रेड लाइन का इसने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आया, फिर ऊपर की तरफ निकल गया। और नीचे की तरफ देखोगे तो इसमें एक ट्रेंगल पैटर्न बन रहा था। कौन सा ट्रेंगल पैटर्न, ये देखिए बड़े वाला ट्रेंगल पैटर्न बन रहा था। इसमें एक बार टेस्ट किया, दो बार टेस्ट किया, फिर बाद में, और ये 90 डिग्री का कोण होता है जैसे, उस तरह से बन रहा था। मैं आपको ये देख ले, ये देखो इस तरह से ट्रेंगल पैटर्न बन रहा था। 90 डिग्री का यहाँ एंगल बन रहा है और फिर ऊपर की तरफ ये चला गया। तो इस तरह से देख सकते थे यहाँ पर। अब अपने को कहाँ करना है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से नीचे आता है तो कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये देख लीजिए। अगर 850 तक नहीं आता है ये, तो अपने को बाइंग नहीं करनी है। साफ क्लियरिटी है इसमें कि 850 तक आता है तब अपने को बाइंग करेंगे। फिर यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा तब जाके RSI में डाइवर्जन दिखाई देंगे, और भी चीजें हैं उसके भी हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। देख पहली कंडीशन कि यहाँ पर 850 के लगभग होगा तब अपने को बाइंग करनी है, पहले नहीं करनी है। इसमें करेक्शन आ सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ आता है तब, अगर यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनता है तो फिर नीचे आने की पॉसिबिलिटी है, वो अलग स्टेप है, वहां पर आ सकता है, कहीं आ सकता है, वो बाद में कहाँ आएगा वो दूसरा। एक चीज और देख लेते हैं, वो अगर वापस आता है तो बाद में आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके पास में नहीं है तो इस ट्रेंड लाइन के पास में कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा तब इसमें बाइंग देखेंगे। ये देख लिया, दो चीज हो गई। अब अपन बात करते हैं 200 DMA 200 मूविंग एवरेज की बात कर लेते हैं, जिससे कि अपने को और क्लियरिटी हो जाएगी कि अपने को कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। 200 मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो बहुत ही 200 मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए स्टॉक, जिससे कि अपने को पता चल सकता है कि कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अपने को ये देखिए 200 मूविंग एवरेज है, मैं डेली टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। अब देखिए प्राइस अपन ने कहाँ डिस्कस किया था, वो 850 के लगभग था। अब 850 आपका अलग से, ये देखिए 850 के लगभग क्यों डिस्कस किया था, यही 200 मूविंग एवरेज आ रही है। तो अगर इसको पहले देखो ब्रेकआउट, पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, ब्रेकआउट किया, अगर सपोर्ट लेना होगा इसको तो एग्जैक्ट यहीं लेगा, और अगर नहीं लेना होगा तो फिर ऊपर की तरफ, अगर नहीं लेना हो नीचे भी आ सकता है, लेकिन 850 तक आता है तो एक अच्छी वैल्यूएशन पर आपको मिल सकता है, क्योंकि ये दो गुना हो चुका है। अगर यहाँ से चला जाता तो फिर आपको और दिक्कत देगा आगे, लेकिन यहाँ आके कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना के रुक के और फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। अब बात करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहाँ पर आ सकती है। ये देखिए
कितनी आ रही है, 50% की रिट्रेसमेंट आ रही है। और यहाँ लगभग अगर 60% के लगभग 850 बताया है, 800 और 850 दोनों के बीच में मिल जाता है तो सबसे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। वहां पर भी 61% की रिट्रेसमेंट आ रही है, जो पहले अपने देखा था वो 78% की है। अगर यहाँ मिल जाता है 835 या 850 के लगभग, तो वो वहां पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की, वो 1-2 साल के लिए आप अच्छी तरह से इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन पहले मिलता है तो इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। डबल ये पैसे को कर चुका है तो इसमें करेक्शन आ सकती है। बाइंग अपॉर्चुनिटी हमने जो लेवल डिस्कस किया वहां पर अगर मिलता है, कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तब अपने को बाइंग करनी है। 200 मूविंग एवरेज से फिर नीचे नहीं, एक बार ब्रेकआउट कर दिया तो वापस नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो फिर कुछ ना कुछ दिक्कत है, फिर वो वापस अपने दूसरे लेवल पे जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इस तरह से दोस्तों स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। मेरे हिसाब से स्मॉल कैप कंपनी एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकती है, थोड़ा रिस्की रहेगा लेकिन अच्छा रिटर्न मिल सकता है इसमें। बेशर्त यह है कि अपने को जो लेवल डिस्कस किए वहां पर मिलना चाहिए, अदरवाइज बीच में लोगे तो फंस जाओगे। या तो देखिए, अब देखो कहां पर, देखो यहाँ पर एक बार सपोर्ट मिल गया ना, तो दूसरी बार सपोर्ट यहाँ मिल रहा तो चूकना ही नहीं है। यहाँ कोई ना कोई बड़े टाइम फ्रेम में देख सकते हो आपकी कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न और बना होगा। देखो यहाँ पर देखो ये क्या मस्त पैटर्न बना है, ये बना पियर्सिंग पैटर्न बना है जो 90-80%। और मंथली टाइम फ्रेम में क्या बना है, ये देखो एबेंडम बेबी पर, एबेंडम बेबी बोलते हैं इसको। तो अच्छा पैटर्न बना है, यहाँ पर बाइंग करके 700 रुपये से लेके फिर जा सकते थे। ये तो मंथली है, फिर भी अपन छोटे टाइम फ्रेम में देखते या कोई डेली में 60 मिनट के टाइम फ्रेम में, वो अगर मेजर सपोर्ट के पास में आता है तो 60 मिनट जैसे मेजर सपोर्ट के पास में आ गया और 60 मिनट से वो रिवर्स कर रहा है, कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया, तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो दोस्तों इस तरह से रणनीति बना सकती है, आपको लगभग 1500 रुपए के लगभग मिल सकते हैं। आपको एक साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना हो, ज्यादा भी दे सकता है रिटर्न, लेकिन बेशर्त है कि 800 के लगभग आएगा तब बाइंग करनी है, पहले अपने को बाइंग नहीं की जा सकती, इसमें फंस जाओगे बीच में। तो दोस्तों देख सकते हो आप इस तरह से, आप किसी स्टॉक में फंसे हुए और अगर पहले से इन्वेस्ट हुआ है, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, बाद में डिसीजन लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से रणनीति बनाई जा सकती है। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, नहीं लगा हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, उसमें हम डिसलाइक भी कर सकते हो, जिससे कि हम सुधारने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।